कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनवरी 2023 से इलेक्शन केपी के और पंजाब में इलेक्शन की डिमांड करते करते आखिर में, और जैसे उस वक्त की हुकूमत इलेक्शन से भागी और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भागा, बाला आखिर खुदा ताला ने वो दिन भी लाया जब वो इलेक्शन 2024 हुआ, जिसमें बड़े नए नए तरीके देखे गए। बाकी तो इलेक्शन से पहले थे, लेकिन इलेक्शन में आपने देखा कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करना, जब मेंबर गए तो उससे छीनना, प्रोपोजर सेकेंडर को अगवा करना, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट करना, बल्ले का निशान वापस लेना, एक लीडर को 3 दिन लगातार 24 घंटे कोर्टों को चला के सजाएं देना, उसके बावजूद भी जो इलेक्शन हुआ कम से कम उसकी तो लाज रखी जाए। उसको क्यों नहीं मानती ये हुकूमत? मुझे ताज्जुब था, मैं तो ये चाह रहा था कि हम इस इलेक्शन पे बात करते, लेकिन यहां हमारे एक कुलीग ने, जैसे हुमायूं भाई ने भी कहा कि उसने साफ लफ्जों में ऐसे जहर उगला कि उसका गुस्सा तहरीक इंसाफ से जाता नहीं। पता नहीं कि तहरीक इंसाफ ने उससे क्या किया, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको गुस्सा इस सिस्टम पे था। शायद उन्होंने जब एक स्लोगन बनाया था पार्टी के लिए कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन जवाब आया किसी से कि नहीं अभी शहबाज लो। शायद उसको ये गुस्सा है जिसकी वजह से उसकी वो तकलीफ नहीं जाती। वो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन, 70 का इलेक्शन, 1977 के इलेक्शन में भुट्टो साहब को उसके बाद फांसी लग गई, लेकिन आप जब 85 के नॉन पार्टी इलेक्शन में जो ये पार्टी आपकी वजूद में आई थी वो आप भूल गए। वो उस ज़ियाउल हक के 10 साल मार्शला में वजूद में आई थी, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कभी भी। आज आप कितने भी इनकलाबी बने, 1985 से आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, तो लिहाजा आपको याद करना चाहिए। 2018 के इलेक्शन में बड़ी तकलीफ है, तो मैं हल्का टच करता देता जा रहा हूं कि 2018 में भी आपको याद करना चाहिए कि अप्रैल 2022 में जब हुकूमत बनी थी, वही 2018 के इलेक्शन के नताइज थे, वही आरटीएस था, उसी आरटीएस में सिंध हुकूमत बनी थी। आप अभी हमें कह रहे हैं कि जी केपी का इलेक्शन 2024, मैं पहले तो ये कहूं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले आप जो भी इलेक्शन की ऑडिट करवाएं, स्टार्ट केपी से करें। केपी के NA 1 से लेके 45 तक जहां तक उनकी सीट्स हैं, जो उनकी 115 MPS की सीट्स है, पहले उसका इलेक्शन ऑडिट करवाएं, बाद में आप अपने गिरबान को देखें। आप कहते हैं कि इलेक्शन केपी में इमाम काबा ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं करवाया। इमाम अबू हनीफा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये इमाम सिकंदर सुल्तान ने करवाया इलेक्शन, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। उस इमाम सिकंदर सुल्तान से तो हिसाब ले। इलेक्शन हो गया, जो इलेक्शन हुआ है उसकी तो लाज कम से कम आप लोग रखें। हम यहां भी, मुझे अफसोस हुआ, कल सारा हाउस उठ के खड़ा हुआ कि भाई इस इलेक्शन की ऑडिट होनी चाहिए, दांधली हुआ। अभी हम यहां हाउस में टोटल 14-15 दोस्त बैठे हैं। ये है हमारी सीरियसनेस इस हाउस की, इस अपर हाउस की, हम कितने अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। बात यह है कि जब भी आप कोई भी चीज करें, कम से कम जो चीजें आ गई हैं उस पर तो आगे बढ़े। मेरी एक छोटी सी बस गुजारिश थी, जैसे यहां खिताब किया गया कि माजी की यादें जो है खुशगवार नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन आए हम सब दोस्त मिलके माजी को छोड़ें। जो हो गया, हर बंदा अपने अपने तरफ अपने अपने अमाल का जो है ना वो जिम्मेवार है, उसी के हिसाब से उसको जवाब भी मिल गया है। जो चीजें बाकी खुदा ताला का इम्तिहान होता है, हर किसी को खुदा ताला इज्जत भी देता है और उसको गलत काम पे जिल्लत भी मिलती है। बात ये आए हम कम से कम माजी को छोड़ के इस हाल को जो अब हम यहां खड़े हैं, हम इसको तो खुशगवार क्यों नहीं बनाते? इसको बिला वजह हम आगे मुखालफत, तनकीद बराए तनकीद। मुझे तो ताज्जुब हुआ, अभी असेंबली का सेशन काल नहीं हुआ, अभी से हमारे कुलीग ने अनाउंस कर दिया कि जी आप अपोजिशन में बैठे, केपी को जो है एंजॉय करें। भाई आपको कैसे पता लगा? आप इतने इनकलाबी हैं कि पीपल्स पार्टी की जान नहीं छोड़ रहे। वो पीपल्स पार्टी की नौजवान लीडरशिप जिसने पंजाब में अपनी अभी बुनियादें रखी है, वो पीपल्स पार्टी उससे डर के आपसे इत्तेहाद नहीं कर रही कि कल बिलावल साहब किस तरीके से पंजाब में जाएंगे।
आप तो बिलावल साहब तो अपनी सियासत बचा रहा है, लेकिन आप न जाने कौन कौन से प्रेशर उन पे डलवा के आप कहते हैं कि पीपी के सवा हमारी हुकूमत नहीं बनती। आपको तकलीफ है कि मौलाना फजल रहमान हम क्यों मिले हम उनसे? भाई मौलाना साहब कहते हैं कि मुझ जैसे मुअतदिल शख्स को नून लीग ने नाराज किया है, तो हम न जाएं उनके जख्मों पे मरहम रखने? हम तो उसकी गए हैं उसके पास, हम उसके साथ सिंपैथी दिखाने गए, क्यों नहीं जाएंगे? डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। माजी में हुआ है, बहुत हो गया। हमें आगे अगर बढ़ना है, इस हाउस को आगे सबको साथ लेके चलना चाहिए। मैं काफी चीजें हैं, काफी दोस्तों की जो है ना वो बातें हैं, सिंपल सी चीज है। पाकिस्तान के टोटल जो है 2 चीजें हैं। अगर हम यहां इस हाउस में, चेयरमैन साहब आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो है यहां से रेजोल्यूशन पास हुई है, अगर 2 बंदा बैठा है फिर भी रेजोल्यूशन पास हो गई है। और यकीन तो ये बड़ा मौजज़ा हो गया है कि इस हाउस की रेजोल्यूशन के बावजूद इमाम इलेक्शन सिकंदर सुल्तान ने इलेक्शन करवाए। यहां रेजोल्यूशन गई थी, आपको पता है 5-6 लोग बैठे थे कि इलेक्शन ना हो। ये सिकंदर सुल्तान ने बड़ा काम किया है। लेकिन जो अभी सब पार्टीज ने, कल जब हम पीटीआई यहां एहतजाज कर रहे थे तो सारे दोस्त हमारे पास आए जो और पार्टीज के थे, उन्होंने कहा जी नहीं जी हम भी आपके साथ हैं। तो यहां हम उसको, मेरी एक तजवीज है, अगर ये हाउस बेहतर समझता है तो आप उसमें रेजोल्यूशन लाएं ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। देखिए सिंपल सी चीज है, एनए और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के टोटल 858 सीट्स है। 858 सीट्स के अब टोटल जो उसके फॉर्म 45 अंदाजन बनते हैं वो कोई 1,60,000 बनेंगे। भाई फॉर्म 45 पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस वक्त अगर किसी दोस्त को फॉर्म 45 पे तकलीफ हो रही तो मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम ने माजी में 75 साल में जितने नई टैक्टिक्स यूज करके इलेक्शन को किसी के फायदे में किया गया, इस मरतबा पाकिस्तान की युद्ध उठ के, जिस युद्ध के लिए काफी लोगों को तकलीफ है, एक केयर टेकर मिनिस्टर यहां से उठ गया है जो एक टीवी टॉक शो में कह रहा था कि मैंने पीटीआई के लोगों को युद्ध मैंने इजाद किया था। वो आज अगर बैठता तो वो देखता कि पाकिस्तान के युद्ध ने आपका क्या असर किया है, कितनी सीट्स युद्ध ने उठाई है। आप उसी दिन टीवी पे फकरिया बैठ के कह रहे थे बीइंग एज अ केयर टेकर मिनिस्टर, आप कह रहे थे कि हाँ जी मैंने इजाद किया था। कोई फकरिया बात है? आप अगर अपने नौजवान को इज्जत नहीं देते तो खुदा ताला आपको भी इज्जत नहीं देता। बात यह है, मैं आता हूं 858 सीट की ऑडिट पे। 858 सीट की ऑडिट कोई बड़ी बात नहीं। फॉर्म 45 क्या होता है? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग स्टेशन का, वो रिजल्ट देता है, उस पे साइन होते हैं और थंब इंप्रेशन है सब जो एजेंट हैं सब पार्टीज के। उसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एपीओ, सिंपल सी चीज है, 1,60,000 फॉर्म जो है वो आप उसकी ऑडिट वेरिफिकेशन कराएं, थंब इंप्रेशन, बिल्कुल सिंपल। स्टार्ट करें केपी से। जो जीतता है, जो पार्टी जीत के आए, हम सब यहां अहद करते हैं कि पाकिस्तान के भलाई के खातिर उसका मैंडेट माना जाए, फिर हम सब मिलकर बैठे कि पाकिस्तान के मसाइल भी हल हो। मैं पीटीआई की तरफ से आपसे कमिटमेंट करता हूं कि पहले आप ऑडिट करवाएं, जिसकी हुकूमत बनती है। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो पीटीआई आपको फॉलो करेगी, आप किसी को मिन्नतें नहीं करें। लेकिन अगर आपका ये झूठा इलेक्शन है, जब आप देखें जो वो बंदा कहता था इन्हें 71 सियालकोट से कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उसको शर्म नहीं आई। 99% नतीजा आ गया। जब आप जियो देखें, जियो टीवी किसकी है, उस जियो टीवी पे 99% रिजल्ट, 55,000 की लीड थी रहना डार को, वो अचानक 1% से कैसे जीता? अगर 300 पोलिंग स्टेशन एवरेज है एनए पे तो 1% का मकसद है 3 पोलिंग स्टेशन। ये कौन सी 3 पोलिंग स्टेशन हो सकती हैं जिसमें 55,000 से ज्यादा वोट था और उसको, जिसको कभी शर्म नहीं आई, जिसको कभी हया नहीं आई, वो लोगों को एथिक्स सिखाता है, वो हमारी लेडीज को गालियां देता है, इस वक्त कह रहा है कि जी अभी हमें इससे छोड़ना चाहिए। उसको नहीं आई शर्म आया कि 1% पे 55,000 की लीड कहां गई? या वो जियो टीवी गलत था, या तुम गलत हो, या इमाम इलेक्शन सिकंदर सुल्तान गलत है। तीनों में एक गलत है, पीटीआई का कोई इसमें कसूर नहीं है। ऐसे अगर आप इलेक्शन जीतोगे, आप आ जाए जो केपी का इलेक्शन है एनए 15, ओ भाई मौलवी किफायतुल्लाह साहब कहता है, क्योंकि देखें चेयरमैन साहब एक बड़ी आसान सी चीज है, हाँ हम आंखें बंद करके बैठे फिर तो नहीं माना और चीज है मौलवी, क्योंकि जब आप कोई भी इलेक्शन हो तो उस पर आपको पता है तो उस पर मुख्तलिफ कैंडिडेट होते हैं, उसमें एक बंदा नहीं होता, 2 नहीं होते कि नून लीग और पीटीआई के सिवा कोई बंदा नहीं था। 8 उम्मीदवार हैं। मौलवी किफायतुल्लाह एनए 15 मानसरा पे वो आके कहता है कि मेरे पास फॉर्म 45 है, उसमें पीटीआई का बंदा जीता है।
कैसे नून लीग कहती है कि हमारा बंदा जीता, उसी इमाम इलेक्शन ने उसका इलेक्शन नतीजा जो है वो इशू नहीं किया? कौन सा इलेक्शन है? आप मुस्तफा नवाज खोखर के पास नतीजे होंगे, आप हाफिज नईम बैठे हैं। भाई ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान में, हिस्ट्री चेंज हो रही है कि जो इलेक्शन में खड़े हैं, जो थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, वो पहले जो विनर है वो अपने सबूत वो दे रहे हैं। आपके मानने न मानने से नहीं होगा। हाँ, आपकी मजबूरी हो सकती है। 1,60,000 फॉर्म 45 की ऑडिट इस हाउस में होनी चाहिए। अगर इस हाउस में नहीं होती तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो काजी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वैसे भी वहां लाइव होती है ना, आए काजी साहब दरबार लगाएं, 1,60,000 फॉर्म 45 की वेरिफिकेशन करवाएं, जो पार्टी जीती है वहां ऐलान करें। वैसे भी आपके पास लाइव होता है, वैसे भी आप 12 बजे तक आप अपनी कोर्ट खोलते हैं, तो ये भी काम हो जाए ताकि वंस इस इलेक्शन में इस पाकिस्तान के अवाम को हकायक सामने आ जाए, ताकि माजी में 75 साल में क्या होता रहा है पाकिस्तान के साथ, कौन कितना जमहूरी लीडर था, कौन है, कौन आगे है जो इस सिस्टम को आगे नकेल डालना चाहता है, तो वो पता लग जाएगा। फिर उसमें जो भी आरओज, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो जाहिर हो जाता है, तो मैं आपसे ये डिमांड करता हूं, जैसे कमिश्नर ने कहा है, कमिश्नर पिंडी ने, ऐसे उन आरओज को जो दांधली में शामिल साबित हो, किसके पास? काजी फायज ईसा के पास, चीफ जस्टिस में लाइव कवरेज के तहत उनको फांसी पे लटकाया जाए, उन लोगों को न छोड़ा जाए। लेकिन अगर आप 1,60,000 पे नहीं जाते तो कम से कम इससे तो स्टार्ट करें ना। जो पिंडी के कमिश्नर ने कहा है यहां क्या है, 13 MNA की सीट्स है, अगर 300 पोलिंग स्टेशन हो तो राउंड अबाउट आपके 4,000 फॉर्म 45 बनते हैं। अगर 1,60,000 पे नहीं जाते तो इससे स्टार्ट कर लें, यहां से पता लग जाएगा। अगर 4,000 फॉर्म तो कोई बात ही नहीं है, यहां 2 दिन में हो जाने हैं वेरिफिकेशन, तो आप उस पे आ जाए ना। मैं नून लीग को सलाम करता हूं, मैं उस उस्ताद को सलाम करता हूं, उस कुलीग को सलाम करता हूं जिसने ऐसे ऐसे स्लोगन 7 फरवरी के न्यूज़पेपर में आपने देखा, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। क्यों पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान को किसी ने नहीं नवाजा? पहले पाकिस्तान को बहुत नवाजा गया है, इसी नवाज को भी पहले नवाजा गया है। तो पाकिस्तान के अवाम ने बताया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती उसको पाकिस्तान के अवाम पे मुसलत करेंगे तो ये पाकिस्तान का अवाम उसको इस ऐवानों से निकाल के फेंकेगा। जहां तक आपकी ये सोच है कि पीटीआई अभी इस्तीफे देगी, ज्वाइन नहीं करेगी, पीटीआई ओथ भी उठाएगी, आपके गले का कांटा बन के आपको साबित भी करेगी। ये हनीमून आपने बहुत खा लिया, आपने मना लिया। जब अप्रैल 2022 में हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए, आप लोगों ने 2-2 वोटों पे 2-2 लोगों से वहां से जो बिल पास किए और इस सेनेट के हाउस से 100 बिल एक दिन में पास करवाए। वो जमाना चला गया। अभी आप देखेंगे कि पीटीआई आपके साथ क्या करती है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप जितनी जमहूरियत का दावा करते हैं, जितने आप इनकलाबी बनते हैं, तो उसका सबूत दें। जो कमिश्नर लियाकत चट्टा ने कहा है, उस लियाकत चट्टा से तो स्टार्ट कर लेना। मैं ये ऐलान करता हूं, मैंने अपनी पार्टी से भी नहीं पूछा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारी ये कमेटी के मेंबर भी नेगो से, मैं ऐलान करता हूं, अगर पिंडी के इलेक्शन में आप जीते, हमारी पूरी पार्टी पाकिस्तान से जो भी ऑब्जेक्शन हम विड्रा कर लेंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हमेशा इलेक्शन को छोड़ देना चाहिए। आप कभी भी पाकिस्तान का अवाम के साथ ये मजाक न करें। आए यहाँ लिख के, चेयरमैन साहब बैठे यहाँ बैठ के कहते हैं कुरान शरीफ मंगवाएं, उस पर हाथ रखते हैं, मैं अपनी पार्टी के पास जाऊंगा। आए अवाम तो देखे, पूरा लाहौर आप हार गए हैं, बच्चियों को आप जेलों में डाल के आप बैठे, ऐसी बातें यहां करते, हमें न समझाएं। बहुत सारी चीजें हो गई है। खुदारा अगर आप वाकई पाकिस्तान के मसाइल चाहते हैं कि मसाइले हल हो, हम सब मिल बैठ के करने को तैयार है, लेकिन इसकी ऑडिट सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। जो जीते उसकी अनाउंसमेंट यहां से होनी चाहिए। थैंक यू जी चेयरमैन। थैंक यू जी। जी सेनेटर